झोंगी रोज बड़े पेड़ पर 1000 मुक्के मारता, पर उसके वारों में ताकत नहीं आती थी। तभी पेड़ पर बैठी रहस्यमयी लड़की ने टोका कि उसकी मेहनत व्यर्थ है। आवाज तो सुनाई दी पर वह दिखी नहीं। अचानक वह उड़कर आई और उसकी बांध हुई बिंदु पर हथेली रख दी। उसकी गहरी आंतरिक शक्ति झोंगी में प्रवाहित हो गई। अब उसकी साधना 1000 गुना तेज हो सकती थी। लड़की ने चेताया कि यह बल उसे बड़े शत्रुओं को हराने योग्य बनाएगा, पर उसके अस्तित्व का राज किसी को न बताए। नई शक्ति से झोंगी ने अपार बल पाया और एक मुक्के में पेड़ गिरा दिया। वह स्तब्ध रह गया। बचपन से पिता ने उसे युद्ध कला से दूर रखा था, पर उसने चोरी छिपे कुछ चालें सीख ली थीं। अब वही काम आई। वह गुरु को ढूंढने लौटा, मगर वहाँ पिता खड़ा था। उसने कड़े स्वर में पूछा, क्या किसी महान व्यक्ति से मुलाकात हुई है? झोंगी ने चुप्पी साध ली, लेकिन सभी को रहस्यमयी आभा महसूस हो रही थी। बड़े भाई ने आदेश दिया कि चारों ओर खोज करो। पिता ने उसके हाथ की चोट देखी और समझ गया कि वह साधना कर रहा है। उसने ताने मारते हुए कहा कि यह निकम्मा प्रतियोगिता जीतने का सपना देख रहा है। चेतावनी दी कि घर छोड़ दे, पर झोंगी ने प्रतिवाद किया, मैं भी झोंग रक्त का वंशज हूँ, तो हमेशा मुझे क्यों दबाया जाता है? पिता ने कहा कि उसकी माँ एक दासी थी, परिवार में रहने योग्य नहीं। ये सुनकर झोंगी भड़क उठा और सच उजागर किया कि पिता ने ही नशे में उसकी माँ की इज्जत लूटी थी। पिता गुस्से में उसे मारने चला, तभी माँ दौड़ी और रहम की भीख मांगी। पिता ने उसे धक्का दिया। उसी क्षण छोटी लड़की सामने आई और बोली, बड़ा आदमी छोटे पर हाथ उठाए, ये कैसी हरकत है? माँ डरकर उसका मुंह दबाने लगी और बोली कि यह नदी किनारे मिली बच्ची है। तभी बड़े भाई ने खबर दी कि पास किसी महान गुरु के निशान हैं। परिवार प्रमुख ने माँ बेटे को फिलहाल छोड़ दिया, पर चेतावनी दी कि प्रतियोगिता के बाद निकाल दिया जाएगा। किसी को नहीं पता था कि ये निशान लड़की ने खुद छोड़े थे। झोंगी ने प्रतिज्ञा की कि वह प्रतियोगिता में जीतकर माँ का सम्मान लौटाएगा। अगले दिन भव्य आयोजन हुआ। पिता ने घोषणा की कि विजेता फे हुआंगची में प्रवेश पाएगा। बुजुर्गों ने जानबूझकर झोंगी को पहली बारी दी। प्रतिद्वंद्वी था चौथे स्तर का योद्धा झोंग छुआन। सबको लगा झोंगी टिकेगा नहीं, मगर उसने एक ही वार में उसे गिरा दिया। लोग चकित रह गए। दूसरे दौर में छठे स्तर का योद्धा झोंग जिफान आया। माँ चिंतित हुई, पर लड़की ने कहा 3 चालें काफी होंगी। सचमुच 3 वारों में झोंगी विजयी हुआ। पिता को अचानक उसकी तकनीक पहचान आई। ये दुष्ट रानी हुआ च्यानलुओ की चालें थीं। वर्षों पहले उसे हराने की कोशिश हुई थी, पर झोंगी की माँ ने उसे बचाया था। गंभीर चोट से वह बच्ची बन गई और अपनी शक्ति झोंगी को सौंपी। अब तीसरा मुकाबला था। परिवार का सबसे बड़ा बेटा, असली योद्धा, मैदान में आया। सबको लगा झोंगी का अंत निश्चित है, पर उसने घातक वार झेलकर उसे गिरा दिया। पिता चौंक गया। ये फे हुआंग शक्ति है। उसने आरोप लगाया कि झोंगी दुष्ट रानी से जुड़ा है। बुजुर्गों ने भी दबाव डाला, पर झोंगी अडिग रहा। उसने कहा, ये कला मेरी अपनी साधना है, मैंने किसी दुष्ट स्त्री को नहीं देखा। पिता ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और धमकाया कि सच न बताने पर रिश्ता खत्म। पर झोंगी अंतिम सांस तक यही दोहराता रहा, यह शक्ति मेरी है, मैं गुरु का राज नहीं खोलूंगा। माँ रोती रही, लोग दबाव डालते रहे, पर उसका गर्व अटल रहा। उसने अंतिम शब्द कहे, आज मैंने माँ और अपना सम्मान लौटा दिया है।